is up everyone? I hope all of you are doing great. This is Rami Saman and I have another question from the topic of rotational mechanics जो कि Pathfinder बुक से है. सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ मेरे एपिक कोर्स फॉर क्लास 12 के लिए. क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 12 का पूरा सिलेबस एक साल में, मतलब एक साल भी नहीं लगेगा, शायद दिसंबर जनवरी के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा. और पूरा कोर्स का फ़ीस होगा ₹3500 ओनली. इसमें DPPs भी इंक्लूडेड हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे और आपको तो पता ही है मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ, तो जेई मेंस एडवांस में कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑफकोर्स फिज़िक्स के टॉपिक में और बुक्स जैसे H.C. वर्मा, इरोडोव, पाथफाइंडर, शशि भूषण तिवारी, ऐसे बुक्स हम लोग सॉल्व करेंगे. ऑफकोर्स सब क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक कीजिए, रीलोड कीजिए पेज को, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. बैचेस 15 मई से स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फ्री स्पेस एन असेंबली ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m connected by two identical uniform ropes is rotating at a constant angular velocity omega about an axis passing through the center of the line segment joining the particles. Two particles joined by two ropes और ये घुमावदार रोप है, तो ये पूरा दो रोप दो तरफ में फैल गया है पूरा due to inertia. The ropes fan out due to inertia and assume a curved shape as shown in the figure. If distance between the midpoints of the rope is d, tensile force at the midpoint of the rope, मतलब tension at the midpoint is T, capital T, and the included angle between the ropes at the particles is theta. Okay, तो ये वाला जो एंगल जो टेंजेंट बना रहा है दो रोप्स की, it is theta. Distance between the particles is L. ठीक है, मुझे L निकालना है, that is the distance between the particles. तो पहले इस रोप का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, इस बीच में जो टेंशन लगेगा उसको T हम लोग बोल रहे हैं. इस पॉइंट में जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो T प्राइम बोल रहे हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये हम निकालेंगे. ओके, एक्चुअल फाइनली में हम लोगों को ये L निकालना है. तो पहले इस पार्टिकल को अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट को सेंटर पकड़ के. तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है? T प्राइम कॉस थीटा बाई 2 प्लस T प्राइम कॉस थीटा बाई 2, मतलब 2T प्राइम कॉस थीटा बाई 2, and that is responsible for the circular motion that provides the required centripetal force, that is m omega square L by 2, that is the radius. कैलकुलेशन करके हम लोगों को T प्राइम मिल जाएगा. तो भाई ये T प्राइम हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस पोर्शन का, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे एक T लगेगा, कैपिटल T. यहाँ पे एक T प्राइम है, T प्राइम जो अननोन है हमारे लिए. अब इस T प्राइम का जो इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है T प्राइम साइन थीटा बाई 2. तो इस T प्राइम साइन थीटा बाई 2 के लिए O पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा और इस T फोर्सेस के लिए एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, डेट इज T इंटू डी बाई 2. अब T प्राइम जो पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों को मिला है वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, इक्वेशन में पुट करके बहुत सारे काट छाँट करके फाइनली हम लोगों को L स्क्वायर मिल जाएगा और वहाँ से L मिल जाएगा. तो ये अपन लोगों का फाइनल आंसर रहेगा. आई होप ये सोल्यूशन आपको पसंद आया हो. इजी क्वेश्चन था लेकिन हेल्पफुल था. अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. पीस, टेक केयर.